विराट नगर नामक राज्य में स्थित खेड़ा गांव अपनी खुशहाली और घने जंगलों की सीमाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे और राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए विख्यात था। खेड़ा गांव में किशोर नामक एक 15 वर्षीय चंचल और जिज्ञासु लड़का भी रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। दिन ढल चुका था और जब तक उसने वापसी की सोची, अंधेरा गिरने लगा। रास्ता भूलकर वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर बाद भटकते भटकते वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां एक पुरानी और रहस्यमयी झोपड़ी खड़ी थी। किशोर ने झोपड़ी की ओर देखा। झोपड़ी से रहस्यमयी रोशनी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। डरते डरते वह पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर झोपड़ी के भीतर जागने लगा। अंदर 4 सुंदर पर अजीब ढंग की महिलाएं कुत्तों के साथ खेल रही थी। उनकी हरकतें असामान्य थी। अचानक उनमें से एक महिला की नजर किशोर पर पड़ी। एक महिला ने किशोर का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी के अंदर लेकर आई और पूछने लगी, बताओ, हम चारों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? किशोर ने चारों को देखा। उनकी सुंदरता असाधारण थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे की रहस्यमय मुस्कान भी थी। किशोर डर के मारे धीरे धीरे एक स्त्री की ओर उंगली उठाकर बोला, आप। यह सुनते ही बाकी तीनों स्त्रियां गुस्से में आ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक स्वर में बोली, अब देखो हमारा असली रूप। अचानक चारों ने अपना रूप बदल लिया। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखने लगी। अब वे किशोर से फिर वही सवाल पूछने लगी, अब बताओ, हम चारों में से सबसे सुंदर कौन है? किशोर ने उनके बदले हुए रूप को देखा और उनकी आंखों में भय और हैरानी थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फिर से एक जादूगरनी की ओर इशारा कर दिया। ये खेल मानो रात भर यूं ही चलता रहा। किशोर को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, और जब उसकी नींद उठी तो वह अपने घर के पास ही पड़ा हुआ था। एक दिन अचानक विराट नगर के राजा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक और अस्थिरता का माहौल छा गया। राजा का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्य नेतृत्व विहीन हो गया। इसी बीच पास के राज्य के राजा शक्ति सिंह को इस बात की खबर मिली। अपनी विस्तारवादी नीयत और सत्ता की भूख के कारण शक्ति सिंह ने इस स्थिति का फायदा उठाने का निर्णय लिया। शक्ति सिंह ने विराट नगर पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने पूरे राज्य और उसके आसपास के गांवों पर कब्जा कर लिया। शक्ति सिंह एक कठोर और निर्दयी राजा के रूप में जाना जाता था। वह किसानों और व्यापारियों से जबरन अधिक कर वसूलने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो गई और लोग भूखमरी और गरीबी की कगार पर जा पहुंचे। वह गांव की स्त्रियों और लड़कियों का जबरन अपहरण कर लेता और अपने महल में ले जाता, और इसकी हवस और क्रूरता की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन गांव वाले उसका सामना नहीं कर सकते थे। गांव वाले हर दिन रोते बिलखते और उससे रोज बर्दाश्त करते। राजा अक्सर अपने सैनिकों से यही कहता है कि जाओ, गांव की सबसे सुंदर स्त्री को उठा लाओ। एक दिन राजा शक्ति सिंह के सैनिक किशोर के गांव पहुंचे। उनका मकसद वहां की कुछ युवतियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना था। सैनिकों ने गांव की 2 लड़कियों को उठाना शुरू किया, जिनमें से एक किशोर की 16 वर्षीय बहन भी थी। लड़कियों के माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। उन्होंने सैनिकों से हाथ जोड़कर अपनी बेटियों को छोड़ने की विनती की, लेकिन सैनिकों ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा उन्होंने माता पिता के साथ मारपीट की और लड़कियों को जबरन घसीट कर ले जाने लगे। ये देखकर किशोर भी चिल्लाने लगा, कृपया मेरी बहन को छोड़ दो। पास के जंगल में 4 औरतें रहती हैं जो मेरी बहन से भी ज्यादा सुंदर हैं। उन्हें पकड़ लो, लेकिन हमारी बहन को छोड़ दो। परंतु सैनिकों ने किशोर की बात को अनसुना कर दिया और लड़कियों को लेकर चले गए। अपनी बहन को खोने का दुख किशोर सहन नहीं कर पाया। वह रोता हुआ जंगल की ओर भागा। दिन ढलते ढलते रात हो गई, लेकिन किशोर जंगल में भटकता रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, खूबसूरत महिलाएं कहाँ हो, मेरी मदद करो। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। थक हार और निराश होकर किशोर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी जंगल में से उन्हीं में से एक महिला उसके पास आई। उसने किशोर का सहारा दिया और अपनी झोपड़ी में ले गई। किशोर ने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया कि राजा कितना क्रूर और अत्याचारी है और किस तरह उसके सैनिक गांव की लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले गए। यह सुनकर महिला मुस्कुराने लगी। वह नाचने लगी और कहने लगी, आखिरकार हमें एक और क्रूर राजा मिल ही गया। किशोर को ये बात समझ नहीं आई कि उसकी ये बात सुनकर
चारों महिलाएं नाच क्यों रही है? किशोर ने फिर जवाब दिया, 2-4 दिन में वे फिर से आएंगे। ये सुनकर महिलाओं की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उनमें से एक बोली, ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे गांव में रहूंगी। किशोर उनकी बात मान गया और उसे अपने घर ले गया। किशोर के माता पिता ने भी महिला को अपने घर में रहने दिया। 2-4 दिन बाद सैनिक फिर से गांव में पहुंचे। वे इस बार भी जबरदस्ती एक लड़की को घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी वह महिला सामने आई और सैनिकों से बोले, इस लड़की को छोड़ दो और मुझे लेकर चलो। सैनिकों ने जैसे ही उस महिला की ओर देखा, वे मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी अद्भुत सुंदरता और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर वे तो हिल भी नहीं सके। उनके हाथों की पकड़ ढीली हो गई और लड़की ने मौका पाकर खुद को छुड़ा लिया। वह भागकर अपने माता पिता के पास चली गई। महिला ने सैनिक से कहा, अगर तुम सच में सुंदरता की तलाश में हो तो मुझे अपने राजा के पास ले जाओ। सैनिक बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले गए। जब महिला राजा के दरबार में प्रस्तुत हुई तो उसने देखा कि राजा अन्य महिलाओं का अनादर कर रहा था, अपने क्रूर स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा था। जैसे ही राजा की नज़र उस सुंदर महिला पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, इतनी सुंदर महिला को कहाँ से ले आए हो? महिला ने जवाब दिया, मुझे कोई लेकर नहीं आया। राजा उसकी ओर बढ़ा और देखा कि वह सचमुच अति सुंदरता की मूर्त थी। उसकी पतली कमर, सुडौल शरीर, चमकती आंखें और मोहित चेहरा देखकर राजा जैसे मोहित हो गया। राजा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसे अपना बनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो केवल तुम्हारी ही हूँ महाराज। मैं तुम्हें ऐसा सुकून और आनंद दूंगी कि तुम्हें किसी और स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। और मेरी 3 बहनें भी हैं जो मुझसे भी अधिक सुंदर और आकर्षक है। तुम्हें उनसे भी विवाह करना पड़ेगा। हम चारों ऐसी हैं कि तुम हमारे बीच कभी यह तय नहीं कर पाओगे कि कौन सबसे अधिक सुंदर है। राजा, जो हर दिन नई नई महिलाओं से विवाह करने का अभ्यस्त था, यह सुनकर प्रसन्न हुआ और तुरंत बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो हर दिन विवाह करता हूँ। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। अपनी बहनों को यहाँ बुलाओ। महिला ने अपनी तीनों बहनों को जंगल से बुलवाया। जब वे तीनों भी राजा के सामने आए तो उनकी सुंदरता देख राजा एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गया। चारों बहनों की अनोखी सुंदरता और महकता ने राजा को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया। महिला ने फिर कहा कि विवाह पूरी विधि विधान के साथ ही होना चाहिए। राजा ने सहमति दी और चारों के साथ एक भव्य आयोजन में विधि पूर्वक विवाह हुआ। राजा अब चारों बहनों के मोहपाश में बंध गया। इन स्त्रियों की मोहकता और सुखद स्वभाव ने राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। अब राजा का ध्यान बाहर की महिलाओं और गांव की युवतियों पर नहीं जाता था। गांव वालों के लिए यह एक राहत की बात थी, क्योंकि राजा के अत्याचारों से अब वे सुरक्षित महसूस करने लगे थे। समय बीतता गया और 1 महीना पूरे आनंद के साथ निकल गया। एक दिन अचानक महल से खबर आई कि चारों रानियां जोर जोर से रो रही है। महल के मंत्री ने जब उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा अचानक गायब हो गया है। रानियों ने रोते हुए कहा, हमने हर जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया उसे ढूंढने में हमारी मदद करें। और जब राजा ही नहीं यहाँ तो हम क्या करेंगे? बिना राजा के इस महल में हमारा मन नहीं लगता। ऐसा कहकर वे चारों महिलाएं फिर अपने जंगल लौट आई। राजा के गायब होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। मंत्री और सिपाही हर जगह राजा को ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे ये बात गांव वालों तक भी पहुंच गई कि राजा लापता हो गया है। इस खबर से गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की गैर मौजूदगी में महल से सभी स्त्रियों को आज़ाद कर दिया गया। किशोर की बहन भी सकुशल घर लौट आई, जिससे उसके परिवार को राहत मिली। किशोर के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि राजा आखिर गया कहाँ है। उसे यकीन था कि इसका जवाब केवल वे चारों रहस्यमयी महिलाएं ही दे सकती हैं। ये जानने के लिए किशोर दोबारा जंगल में उन्हीं महिलाओं की झोपड़ी तक जा पहुंचा। झोपड़ी में पहुंचकर किशोर ने देखा कि वह महिलाएं कुत्तों को भोजन खिला रही थी। झोपड़ी में 2-3 कुत्ते मौजूद थे। किशोर को देखकर महिलाओं ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन किशोर ने सीधे सीधे उनसे सवाल किया कि वह राजा कहाँ है, क्या आप लोग जानती हैं? ये सुनकर चारों महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी और उनमें से एक महिला ने झोपड़ी में मौजूद एक कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये रहा वह राजा। ये सुनकर किशोर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, यह कैसे हो सकता है?
एक राजा कुत्ता कैसे बन सकता है? तब महिलाओं ने हंसते हुए कहा, हम श्रापित जादूगरनियां हैं, हम किसी भी क्रूर राजा को कुत्ते में परिवर्तित कर सकती हैं। यही राजा अब इस कुत्ते के रूप में हमारे साथ रहेगा। उसकी क्रूरता और अत्याचार का अंत हो चुका है। अब तुम्हारे राज्य और गांव में शांति का राज होगा। किशोर ने यह सुनकर राहत महसूस की। उसे यह विश्वास हो गया कि अब राजा का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने महिलाओं का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। गांव और राज्य के लोगों ने मिलकर एक योग्य राजकुमार को नया राजा बनाया और लोग खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि आखिर यह चारों जादूगरनियां आई कहाँ से थी और उनकी पूरी जिंदगी क्या थी, और आखिर यह क्रूर राजाओं को ही कुत्ता क्यों बनाती थी। कभी कभी बुराइयों का अंत बुराई से ही करना पड़ता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।